नमस्ते। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी की दुनिया में झांक रहे हैं, जादुई जंगल और बोलता पेड़। हाँ, ये कहानी का एक अंश है और ये हमें ले जाता है एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ थोड़ा जादुई सा है। बिल्कुल, कल्पना और नैतिकता का एक सुंदर मेल है इसमें। तो चलिए समझते हैं इसके खास पहलुओं को और इसके पीछे छिपे संदेश को। जरूर। कहानी एक जंगल से शुरू होती है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है। हाँ, बताया गया है कि हवा में हल्की मिठास है, पत्ते भी रंगीन चमक वाले हैं। और फूलों की खुशबू भी कुछ अलग, जादुई सी। और चिड़ियों की चहचहाहट, वो भी संगीत जैसी लगती है। कभी कभी बच्चों की हंसी जैसी आवाजें भी। वाह! और इस जंगल की सबसे खास बात? वो है सच्चाई का पेड़, एक बहुत बड़ा बोलने वाला पेड़। बोलने वाला पेड़? अच्छा। हाँ, और उसकी शाखाओं में नीली सुनहरी रोशनी चमकती है। पर उसकी दोस्ती पाने का एक नियम है। नियम? कैसा नियम? पेड़ सिर्फ उन्हीं से बात करता है, उन्हीं को दोस्त बनाता है जो सच्चे और ईमानदार हों, मतलब पूरी तरह ईमानदार। दिलचस्प है। यहीं पर कहानी के मुख्य पात्र आते हैं ना, अमिश और प्रशस्त। बिल्कुल, दो दोस्त पक्के वाले, ओके। जिन्हें रोमांच बहुत पसंद है। हाँ, अमिश थोड़ा ज्यादा जिज्ञासु, थोड़ा चंचल किस्म का। और प्रशस्त, वो जरा शांत, सोच समझकर कदम बढ़ाने वाला। तो इन दोनों ने फैसला किया इस जादुई जंगल में जाने का। हाँ, और जैसे वो जंगल में पहुंचे, लगा जैसे जंगल उनका स्वागत कर रहा हो। पेड़ पौधे झूमने लगे, घास के फूल संगीत पैदा करने लगे। अरे वाह! और रंगीन तितलियां, दूसरे जादुई जीव भी दिखे होंगे। बिल्कुल। और फिर उनकी मुलाकात हुई सच्चाई के पेड़ से। पेड़ ने अपना परिचय दिया और दोस्ती का प्रस्ताव रखा। और पेड़ ने उन्हें एक राज भी बताया। सही कहा? हाँ, एक गहरा राज। जंगल के बीच में एक चमकदार तालाब है और उसमें रहती है एक इच्छा पूरी करने वाली जादुई मछली। इच्छा पूरी करने वाली मछली? ये तो कमाल है। है तो कमाल, लेकिन एक शर्त है, बहुत बड़ी शर्त। क्या शर्त? मछली सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करती है जो एकदम सच्चे और ईमानदार हों। जरा सा भी झूठ या मन में लालच आया तो मछली गायब हो जाती है, बस। ओहो, तो यहीं से अमिश और प्रशस्त की असली परीक्षा शुरू होती है। बिल्कुल। अब उन्हें उस तालाब तक पहुंचना था। रास्ता आसान नहीं था, कई चुनौतियां थी। पहली चुनौती क्या थी? एक चालाक लोमड़ी मिली उन्हें। अच्छा, तो दोनों दोस्तों ने कैसे सामना किया? यहाँ उनके अलग-अलग स्वभाव काम आए होंगे। हाँ बिल्कुल। अमिश की जो जिज्ञासा थी ना, उसने लोमड़ी की चाल को जल्दी भांप लिया। और प्रशस्त ने? प्रशस्त ने अपनी समझदारी से सुरक्षित रास्ता सुझाया। ये दिखाता है कि कैसे दोनों मिलकर एक अच्छी टीम बने। ईमानदारी ने उन्हें सही राह दिखाई। फिर आगे क्या हुआ? आगे उन्हें कांटेदार झाड़ियों का सामना करना पड़ा। उसमें क्या हुआ? अमिश बहादुरी से आगे बढ़ा, लेकिन प्रशस्त की सावधानी काम आई। उसने ध्यान से झाड़ियां हटाईं ताकि वो उलझे नहीं। और कोई चुनौती? हाँ, एक और थी, रहस्यमयी फूल जिनकी खुशबू बहुत मोहक थी, मतलब खींचने वाली। लालच जैसा कुछ? सही पकड़ा। वो फूल एक तरह से लालच का प्रतीक थे। यहाँ प्रशस्त ने अमिश को याद दिलाया कि उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, भटकना नहीं है। तो ये चुनौतियां सिर्फ रास्ते की रुकावटें नहीं थीं? नहीं, ये उनकी ईमानदारी, उनकी दोस्ती और लालच से लड़ने की उनकी क्षमता की परीक्षा थी। हर कदम पर उन्हें अपनी सच्चाई साबित करनी थी। और आखिर में वो उस तालाब तक पहुंच गए। नीला चमकदार पानी और वो जादुई मछली। उन्होंने क्या मांगा मछली से? कोई खजाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मांगा अपनी ईमानदारी और दोस्ती की ताकत का आशीर्वाद, ताकि वो इस ताकत को अच्छे कामों में लगा सकें। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यही उनकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था। मछली बहुत खुश हुई। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्चाई और दोस्ती, यही असली जादू है, सबसे बड़ी ताकत। और फिर जंगल की सारी जादुई शक्तियां भी उनकी दोस्त बन गईं। वो गांव लौटे और बच्चों को अपनी सीख बताई। क्या सीख? यही कि हमेशा ईमानदार रहो और सच्चे दोस्त बनकर रहो। और वो सच्चाई का पेड़? वो पेड़ एक प्रतीक बन गया, हर साल बच्चों को ईमानदारी और दोस्ती के जादू की याद दिलाता है। कहानी का सार यही है, इन मूल्यों में ही असली शक्ति है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक तरह से जीवन का सबक है। ईमानदारी, भरोसा, दोस्ती, ये चीजें मुश्किलों से निकलने में मदद करती हैं। बिल्कुल, जैसे अमिश और प्रशस्त ने जंगल की बाधाएं पार की। अक्सर ऐसी काल्पनिक कथाएं
हमें गहरे मानवीय मूल्य सिखाती हैं, बड़े सरल और यादगार तरीके से। हाँ, ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये मूल्य असल में कितने कीमती हैं। सही कहा। कहानी में सच्चाई और दोस्ती को जादुई शक्तियों से जोड़ा गया है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, क्या असल जिंदगी में भी ईमानदारी, भरोसे और सच्ची दोस्ती में कोई जादुई शक्ति होती है जो शायद हमें नजर ना आए पर हो जरूर? सोचने वाली बात है। शायद वो जादुई शक्ति हमें बेहतर इंसान बनाने और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देने में ही छुपी हो।